First of all, what is endocrine system? The endocrine system is the collection of glands that produces hormones. ठीक है, कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं वो मिलकर एक एंडोक्राइन सिस्टम क्रिएट करते हैं और यही ग्लैंड्स जो हैं ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। और इन ग्लैंड्स का या इस एंडोक्राइन सिस्टम का मकसद क्या है, वो ये है कि हमारा जो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ डेवलपमेंट, टिश्यू फंक्शंस, सेक्सुअल फंक्शंस, स्लीप, मूड एंड अमंग अदर थिंग्स। यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं, ये ग्लैंड जो हैं ये हार्मोन सक्रीट करते हैं और ये हार्मोन्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ डेवलपमेंट, टिश्यू फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, स्लीप, मूड एंड अमंग अदर थिंग्स, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं और इस एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अगर हम बात करें हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स आर स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स डेट आर क्रिएटेड इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, यानी जो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कुछ हार्मोन्स क्रिएट करते हैं और ये हार्मोन्स जो हैं वो स्पेशल केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। इन्हें स्पेशल केमिकल मैसेंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन तमाम हार्मोन्स के पास कुछ मैसेजेस होते हैं और इन्होंने उस मैसेजेस के मुताबिक अपना काम करना होता है। दिस मैसेंजर्स कंट्रोल मैनी फंक्शंस, यानी इन हार्मोन्स में से किसी का काम जो है वो ऑस्टियोमोसिस है, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल करना है, कुछ का काम जो है वो कुछ और होगा, ग्रोथ कंट्रोल करना होगा। तो ये तमाम हार्मोन्स को कोई ना कोई ड्यूटी दी जाती है और उस ड्यूटी के मुताबिक अपना काम सा अंजाम कर देते हैं और ये हार्मोन्स जो हैं ये ग्लैंड जो हैं वो इनको सक्रीट करते हैं। हर एक ग्लैंड अपना इनफरादी हार्मोन रिलीज़ करता है। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो हार्मोन्स ग्लैंड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। टाइप्स के लिहाज से अगर हम देखें तो इनको दो तरह की टाइप्स में तकसीम किया गया है। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरी टाइप का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। आपने याद रखना है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अपना जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं वो नालियों में से होकर निकलता है, डक्ट में से, ठीक है, इसको नाली कहते हैं। सक्रीट सब्सटेंसेस बाय द सरफेस ऑफ द डक्ट, ठीक है, यानी हमें जो स्वेट आता है, एग्जाम्पल में स्वेट है और स्लेवरी है, हमें जो स्लेविया आता है मुंह से या हमारा जो टिश्यू स्किन की टिश्यूज़ हैं वहाँ से जो स्वेट रिलीज़ होता है ये तमाम का तमाम जो है ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं किया जाता, ये नालियों में से होके ही आता है, इसलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, जो ग्लैंड्स इनको रिलीज़ करते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड्स इनको डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ नहीं करते बल्कि नालियों में से होता हुआ इसको रिलीज़ किया जाता है। जो सिस्टम दूसरा जो ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उसमें डायरेक्टली सक्रीट इन टू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो अपना जो हार्मोन है उसको डायरेक्ट ब्लड में ही सक्रीट कर देते हैं, नालियों का सहारा नहीं लेते। जैसे हमारी इंसुलिन है जिसको हमारे ब्लड में डायरेक्टली जो है उसको सक्रीट कर दिया जाता है, उसमें नालियों का सहारा नहीं लिया जाता, डक्ट का सहारा नहीं लिया जाता, ठीक है। यहाँ आपको पता चल गया होगा कि ग्लैंड्स की दो टाइप्स हैं जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। वो ग्लैंड्स जो अपनी सक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में जो है वो सक्रीट करते हैं उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो ग्लैंड जो नालियों से अपना जो हार्मोन है उसको रिलीज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपने याद रखना है एक्सो और एंडो में फ़र्क क्या है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे डिफरेंट ग्लैंड्स का नाम बताया गया है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, एंड्रिनल मेडुला है, एंड्रिनल कॉर्टेक्स है, पेंक्रियाज है, टेस्टिस होगा और ओवरीज होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे डी का थोड़ी गलती हो गई है, ऐसा आना था यहाँ पे। टेस्टिस और जो ओवरीज हैं ये दोनों गोनैड्स ग्लैंड जो हैं उसके पार्ट्स कहलाते हैं और इनका जो औरतों में जो है वो ओवरीज हैं, मर्दों में टेस्टिस होती है। हाइपोथैलेमस जो है ये ग्लैंड नहीं होता, ये जो है ये स्मॉल स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द ब्रेन है, हमारे दिमाग में छोटा सा ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर का बना हुआ एक पार्ट है दिमाग का, और ये रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, यानी उसने कितनी सिक्रेशन करनी है कितनी नहीं करनी। हाइपोथैलेमस जो है वो नर्व फाइबर्स का बना होता है और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, और इसके अलावा ये जो रियल बॉस है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का वो हाइपोथैलेमस ही है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है
ये मार्बल साइज्ड ग्लैंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। ये भी हमारे दिमाग में होता है, छोटा सा एक बीज की शक्ल का होता है। secretes डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स बट द रियल बॉस इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। यानी कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, लेकिन जो इसका रियल बॉस है वो हाइपोथैलेमस ही है। हाइपोथैलेमस ही बताता है कितना कितना सक्रीट करना है, कितना नहीं करना हार्मोन को सक्रीट। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, इसकी टू साइडेड है, एक इंटीरियर एंड एक पोस्टीरियर साइड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों साइड जो हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं और इन तमाम जो हार्मोन्स हैं इनकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। जो इंटीरियर साइड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे TSH जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, LU लुटेनाइजिंग हार्मोन, GH ग्रोथ हार्मोन, PRC प्रोलैक्टिन हार्मोन, MH मेलानोसाइट हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी टू साइड्स है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो इंटीरियर साइड है वो कौन से हार्मोन रिलीज़ करती है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर साइड के बारे में बताया गया है। जो कि सबसे पहला हार्मोन है जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये क्या करता है, ये जो हमारी गर्दन में जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है उसको जाके स्टिमुलेट करना इसका काम होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करना, उसमें सिक्रीशन जो है वो सक्रीट करना इसका काम है। उसके बाद जो ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, इसका काम जो है ये एड्रेनल जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड है उसके साथ मिलकर काम करता है। जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है बॉडी का उसमें हेल्प करता है। यानी कि जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट जो हार्मोन्स हैं, ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड है, किडनी के जो ग्लैंड्स हैं उनके साथ मिलकर ये काम करता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक। इसके बाद हमारा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, ये बेसिकली जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर इसका किरदार है। ये एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये भी औरतों के अंदर जो एग प्रोडक्शन है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उन तमाम चीज़ों को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये दोनों जो हैं ये सेक्स में जो सेक्स सेकेंडरी और प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर इनका किरदार है। अगर हम GH ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो हम सबको पता है कि वो ग्रोथ जो है उसके अंदर अपना किरदार अदा करता है, मसल को स्ट्रॉन्ग करने में, मसल की ग्रोथ में। उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है जिसको PRC भी कहते हैं, ये फीमेल्स के अंदर जो जितने मैमल्स हैं और स्पेशली फीमेल्स में जो मिल्क प्रोड्यूस है उसको कितना करना है कितना नहीं करना है इसको ये रेगुलेट करता है। द नेक्स्ट वन इज़ मेलानोसाइट हार्मोन। ये जो मेलानोसाइट हार्मोन है ये क्या करता है, जो हमारे टिश्यू में जो पिगमेंट है जिनको हम मेलानिन कहते हैं, जिनका मकसद कलर कंट्रोल करना है कि कलर बालों को कौन सा कलर देना है, चाहे वो हमारे स्किन के हेयर हो, चाहे वो हमारे सर के हेयर हो, हमारे जो हेड है उसके हेयर हो, तमाम हेयर्स को क्या कलर देना है बॉडी के हेयर्स को, ये जो काम है ये मेलानिन करता है। इसलिए जो मेलानिन को कौन रेगुलेट करता है वो मेलानोसाइट हार्मोन है, जो इसके मेलानिन के काम को जो मेलानोसाइट हार्मोन है वो कंट्रोल करता है मेलानिन के फंक्शंस को। उसके बाद हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, जैसे मैंने बताया है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये फीमेल्स के अंदर और मेल्स दोनों के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंट्रोल करता है। फीमेल्स में एग जो है उसकी प्रोडक्शन और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर, और इन तमाम चीज़ों में फीमेल्स में जो है इसका एक अहम किरदार है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है, वो दो हार्मोन रिलीज करता है जिसमें एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ठीक है। यानी कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड था, यानी कि जो ग्लैंड का जो इंटीरियर साइड है पिट्यूटरी ग्लैंड की, वो जो 7 हार्मोन उसने रिलीज़ किए वो, और यहाँ पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी जो पोस्टीरियर साइड है पिट्यूटरी ग्लैंड की वो भी 2 हार्मोन रिलीज़ करती है जिसमें एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये 2 हार्मोन हैं। आपको समझ आई मेरी बात की? यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की 2 साइड्स होती हैं, एक इंटीरियर साइड और एक पोस्टीरियर साइड। मैंने आपको पहले बताया है जिन ग्लैंड्स के बारे में या जिन हार्मोन्स के बारे में, वो इंटीरियर
पिट्यूटरी ग्लैंड की जो साइट है वो रिलीज़ करती है वो वाले हार्मोन्स। जो अब ये आपके सामने ये 2 हार्मोन्स हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जो स्टेरॉइड साइट है वो रिलीज़ करती है। ठीक है, यहाँ पे जो ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है जो कि पोस्टेरियर साइड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, इसका मकसद जो होता है वाटर ये अब्जॉर्प्शन है किडनी में। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसका मकसद जो है ये जो औरतों में यूट्रस कंट्रैक्शन होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, और इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें, और इसके अलावा कुछ मूड्स हैं, उन मूड्स बॉन्डिंग वगैरह, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, और इन तमाम में इसका एक किरदार है। यानी कि इन 2 हार्मोन्स का मैंने बताया आपको, एक को कहते हैं एंटीडायरेटिक हार्मोन, दूसरे को ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। हमने पहले बात कर ली है पिट्यूटरी ग्लैंड की, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड की। ये 2 हार्मोन रिलीज़ करता है जिसमें ट्रिडोथायरोनिन है और थायरोक्सिन है। ठीक है, जिस ट्रिडोथायरोनिन को T3 और थायरोक्सिन को T4 कहते हैं। इन दोनों का क्या काम है, इन दोनों हार्मोन्स का? थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारी गर्दन में दरमियान में होता है थायराइड ग्लैंड, और ये 2 हार्मोन रिलीज़ करता है जो T3 और T4 हैं। और इन 2 हार्मोन्स का काम ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, कैल्सिटोनिन और प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये इनका काम है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन है, जो मेटाबॉलिज्म, बेसिकली इनका काम मेटाबॉलिज्म जो है वो करना है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना है डाइट में से, तो ये इनका काम है। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है वो ये होता है कि ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है उसको इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि फैट को इस्तेमाल किया जाए, प्रोटीन को इस्तेमाल किया जाए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। अगर हम बात करें कैल्सिटोनिन की, तो जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर से किरदार अदा करता है कैल्सिटोनिन। यानी जो कैल्सिटोनिन है ये भी एक समझ किसी फंक्शन का नाम है, और ये फंक्शन जो है ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड्स हैं, ये जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ये कैल्सिटोनिन में भी किरदार अदा करते हैं, यानी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन। उसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड, आप पिक में देख रहे हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके पीछे 4 छोटे छोटे से ग्लैंड आपको नजर आ रहे हैं बीज की शक्ल में। ये थायराइड ग्लैंड के पीछे जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये वो दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको पैराथॉर्मोन कहते हैं। ये जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है इनका काम प्लाज्मा कैल्शियम जो है उसको रेगुलेट करना है, और जो फॉस्फेट लेवल है उसको रेगुलेट करना है। यानी कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड के पीछे मौजूद होते हैं, और ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको पैराथॉर्मोन कहते हैं। और इस पैराथॉर्मोन हार्मोन का जो फंक्शन है वो प्लाज्मा कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल जो है ब्लड में उसको रेगुलेट करना है, उसके लेवल को ठीक रखना है। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन और जो थायराइड ग्लैंड है इन तमाम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। जो एड्रिनल ग्लैंड हैं ये लोकेट करते हैं एट द टॉप ऑफ द ईच किडनी, यानी हर किडनी के ऊपर जो है वो ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडोला। जो कॉर्टेक्स है वो आउटर साइड होती है और जो मेडोला है वो नीचे की जानिब इनर साइड पे पाया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं मेडोला के बारे में, यानी कि जो इनर साइड पे है उसके बारे में। ये जो मेडोला है इसका फंक्शन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, यानी कि आपको पीछे कुत्ता पड़ गया है और आप जो हैं वो डर गए हैं, और आप इस तरह की सूरत हाल में आपका जो ग्लैंड है मेडोला ये वाला अपना काम करेगा, और ये कुछ ऐसी हार्मोन्स रिलीज़ करेगा जिससे ये होगा कि आपका बीपी इंक्रीज़ करेगा, ब्लड प्रेशर, आपका जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज़ कर जाएगी, और आपकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी ताकि आप जो ये इस तरह का स्ट्रेस जो कंडीशन है उससे रिस्पॉन्स कर सकें। इसी मेडोला में से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको नोरेपिनेफ्रिन कहते हैं। ये इसको हाउस कीपिंग कहते हैं, यानी इसने वो तमाम चीज़ें जो इंक्रीज़ कर गई हैं, बीपी, रेस्पिरेशन, इसको दोबारा से जो नॉर्मल हालत है उसमें लेके आना है जब आप स्ट्रेस कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि हमारी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं उनको
कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। और जो ये ग्लैंड्स हैं इनके दो पार्ट्स हैं जिनमें कॉर्टेक्स और मेडुला है। मैंने मेडुला के बारे में बता दिया आपको। मेडुला जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के दौरान जो है अपना किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कॉर्टेक्स वाला पार्ट आता है जो कि आउटर साइड है। ये जो रिलीज़ करता है वो कोर्टिसोल है। कोर्टिसोल जो है ये ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस में हेल्प करता है और मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। यानी कि जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसको कोर्टिसोल कहते हैं। कोर्टिसोल के जो फंक्शन है वो ग्लूकोन्यूजेनेसिस है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस जो है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल किए बगैर हमारी बॉडी फैट और प्रोटीन से जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसको ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी की सूजन वगैरह में अपना किरदार अदा करता है, वो कम करता है स्वेलिंग वगैरह को। उसके बाद मिनरल कोर्टिकोइड्स ये भी रिलीज़ करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड। ठीक है, दो हार्मोन्स हैं वो करता है, एक तो कोर्टिसोल और दूसरा मिनरल कोर्टिकोइड्स। ये जो मिनरल कोर्टिकोइड्स है ये मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमारी बॉडी में मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको मेंटेन करना, उनको बॉडी ब्लड में कितना रखना है, ये तमाम जो है वो मिनरल कोर्टिकोइड्स हार्मोन है ये कंट्रोल करता है। और ये जो मिनरल कोर्टिकोइड्स हार्मोन है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है जो कि आउटर साइड ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स है वो रिलीज़ करता है। उसके बाद पेंक्रियाज आता है। पेंक्रियाज हमारे स्टमक के पास होता है, नियर द स्टमक। और ये देखिए यहाँ स्टमक बना हुआ है और पास ही हमारे उसके पास ही जो है वो पेंक्रियाज है। ये पेंक्रियाज दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है। एक इंसुलिन है जो कि रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज है जिसका फंक्शन जो है वो ब्लड लेवल को, अगर ज़्यादा हो गया है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में तो उसको रिड्यूस करना है। और दूसरा जो हार्मोन जो रिलीज़ करता है पेंक्रियाज वो है ग्लूकोजन। ये जो ग्लूकोजन है इसका काम है इंक्रीज़ ब्लड ग्लूकोज। अगर तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो गया है नॉर्मल लेवल से तो इसने उसको इंक्रीज़ करना है। जैसे इंसान अगर रोज़ा रखा है, अगर उसने वो भूखा था, उसने खाना नहीं खाया था और उसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी तो अगर उसका ब्लड लेवल लो हो जाता है उसको जो इंक्रीज़ करने का काम है वो ग्लूकोजन का है। और अगर तो ब्लड लेवल ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर गया है तो उसको रिड्यूस करने का काम किसका था? इंसुलिन का। उसके बाद हमारे पास गोनाड्स आते हैं। गोनाड्स जो हैं इसके अंदर टेस्टिस एंड ओवरीज आती हैं। टेस्टिस जो है वो मर्दों में है और ओवरीज जो है वो औरतों में पाई जाती हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन है ये दोनों ये एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल और मेल दोनों में रिलीज़ होता है। टेस्टोस्टेरोन इसका जो मेन फंक्शन होता है वो मसल डेवलपमेंट होता है और मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, यानी जो आदमियों में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मेंटेन करना ये टेस्टोस्टेरोन का काम है। फीमेल में बहुत कम होता है, मेल में ज़्यादा पाया जाता है। ओवरीज जो है वो एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करते हैं इसको एस्ट्रोजन कहते हैं और प्रोएस्ट्रोजन कहते हैं। इस हार्मोन का काम भी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो तमाम चीज़ें कंट्रोल करना। औरतों में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन दोनों कंट्रोल करना ओवरीज का काम है। थैंक यू जी।